डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट लेसन। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में सर्कल कंप्लीट किया, उससे पहले हमने स्ट्रेट लाइन कंप्लीट किया। मतलब जो कोनिक सेक्शन या किसी इक्वेशन ऑफ लोकस का जो भी पार्ट है उसमें हमने स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल पढ़ा है। अब सर्कल जो है वो भी एक कोनिक सेक्शन है। वो कोनिक सेक्शन कैसे है? तो सबसे पहले कोनिक सेक्शन मतलब क्या होता है, ये कोनिक्स क्या है, इसके कितने टाइप्स है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, इस चैप्टर के लिए हमें जो पढ़ना है वो है पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है। सर्कल इज आल्सो अ टाइप ऑफ कोनिक्स। कोनिक्स मीन्स कोनिक सेक्शन। अब ये कोनिक सेक्शंस मतलब क्या होता है? व्हेन अ डबली नैप्ड कोन इज इंटरसेक्टेड बाय एनी प्लेन, किसी एक प्लेन से जब वो कट होता है या इंटरसेक्ट होता है, उस केस में जब उसका जो भी शेप फॉर्म होता है, दैट शेप इज कॉल्ड एज कोनिक सेक्शंस। ठीक है। तो कोनिक सेक्शन में क्या होता है? एक तो रेफरेंस लाइन होती है, एक उसका एक रोटेटिंग लाइन होती है। ठीक है। जब वो दोनों लाइन्स एक दूसरे के अराउंड जब घूमते हैं या उनको इंटरसेक्ट करते हुए एक डबली नैप कोन। डबली नैप कोन मतलब क्या होता है? आपने आइसक्रीम का कोन देखा होगा, तो वो आइसक्रीम के दो कोन, या तो बर्थडे की कैप होती है ऐसी कोनिकल शेप की, वो दो कैप एक के ऊपर एक ऐसे उल्टी रखना है, उनके जो वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, जो उनका पॉइंट होता है पॉइंटर, उन पॉइंटर को ज्वाइन कर दो, जो डायग्राम फॉर्म होगी दैट डायग्राम विल बी द डबल नैप कोन। ठीक है। आपको इसका इलिस्ट्रेशन दिखाते हैं। देखिए, ये दो लाइन्स है हमारे पास, इसमें से ये जो लाइन है, दिस लाइन इज रेफरेंस लाइन। ठीक है। इसको हम एक्सिस कहते हैं। डबल नैप कोन के लिए ये होता है हमारा एक्सिस। और ये होती है एक दूसरी लाइन, लेट अस से लाइन एम, ये होता है हमारा जनरेटर। ठीक है। जनरेटर क्यों कहते हैं? आपको पता है, जनरेटर रहता है हमारे घर पे, मतलब किसी ऑफिस में जनरेटर, इट जनरेट। सो यहाँ पर ये कोनिक सेक्शन में ये जनरेटर है। क्यों? क्योंकि इसके रोटेशन की वजह से कोन जो है वो फॉर्म होता है। देखिए, अब ये है हमारा एक्सिस और ये है हमारा जनरेटर। ठीक है। तो एक्सिस एंड जनरेटर ये क्या परफॉर्म करते हैं? देखिए, अब ये जैसे ही ये मेरी जनरेटर वाली लाइन ऐसी ये रोटेट होंगी। ठीक है। जैसे ये रोटेट हो रही है, इन दैट वे आपको अगर इमेजिन आप कर पाओ, तो यहाँ पर ये जैसे ही रोटेट होगी, ये ऐसे रोटेशन में इसने एक कोन फॉर्म किया। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, ये इट फॉर्म्स अ कोन इन अपर एज वेल एज लोअर पार्ट। ठीक है। ये अपर और लोअर पार्ट में भी इसने कोन फॉर्म किया। ठीक है। देखिए, ये इसे जैसे रोटेट किया इसने, ये हमारी फिक्स लाइन है, ये जनरेटर है, ये जनरेटर ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है। सो अपर पोर्शन में भी और लोअर पोर्शन में भी यहाँ पर कोन फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है। तो ये जो कोन फॉर्म होते हैं दोनों साइड में, अब इन दो लाइंस का, कौन सी दो लाइंस? ये एक्सिस और ये जनरेटर, इन दो लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है। और ये जो दो कोन यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, देखिए, ये जो अपर और लोअर डायरेक्शन में ये जो दो कोन फॉर्म हुए हैं, दीज टू कोन्स आर कॉल्ड एज नैप्स ऑफ द डायग्राम। ठीक है। इसको कहा जाता है नैप्स। ठीक है। और ये जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ऐसे दो नैप फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए ये जो डायग्राम फॉर्म हो रही है, इस डायग्राम को कहा जाता है डबली नैप्ड कोन। ठीक है। और इस डबली नैप्ड कोन को अगर कोई एक प्लेन इंटरसेक्ट करता है, उस प्लेन को हम कहेंगे, उस शेप को हम कहेंगे, या जो भी शेप वहाँ पर फॉर्म होता है उस शेप को हम कहेंगे कोनिक सेक्शन। क्यों कोनिक सेक्शन कहा जाता है? क्योंकि ये कोन पर डायग्राम फॉर्म होती है। जो भी सेक्शन फॉर्म होता है, जो भी शेप फॉर्म होता है, जो भी डायग्राम फॉर्म होती है, दैट डायग्राम फॉर्म ऑन दिस डबली नैप्ड कोन, देयरफॉर उस डायग्राम को कहा जाता है कोनिक सेक्शन। समझ में आया? अब डायग्राम में मैं आपको ये पूरे टर्म्स बताता हूँ। देखिए, जैसे कि हमने क्या कहा था, रेफरेंस लाइन होती है एक, इस लाइन को मैंने L से डिनोट किया, और एक दूसरी लाइन होती है जिसको मैंने M से डिनोट किया। अब M को मैंने जनरेटर डिनोट किया है। क्यों? क्योंकि हमें पता है इस लाइन की रोटेशन की वजह से हमारा कोन फॉर्म होने वाला है। ठीक है। सो लाइन M इज कॉल्ड एज जनरेटर एंड L इज कॉल्ड एज द एक्सिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फिक्स्ड लाइन। ठीक है। एक्सिस फिक्स्ड होता है ना, जैसे हमारे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फिक्स्ड लाइन होते हैं, वैसे यहाँ पर ये लाइन L ये फिक्स्ड होती है, इसलिए इसको हम एक्सिस भी कहते हैं, या रेफरेंस लाइन भी कहते हैं, या फिक्स्ड लाइन भी कहते हैं। ठीक है। इन दो लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है। ये जब जनरेटर रोटेट होती है, व्हेन द जनरेटर लाइन रोटेट्स अराउंड दिस फिक्स्ड लाइन दैट इज एक्सिस, तो यहाँ पर दो लूप फॉर्म होते हैं। ठीक है। एक अपर लूप, एक लोअर लूप। ठीक है। ये जो दो लूप फॉर्म हुए हैं या जो दो कोन फॉर्म हुए हैं, इनको कहा जाता है नैप्स। ठीक है। ये दो जो फॉर्म हुए इनको कहा जाता है नैप्स।
ठीक है। और ये जो डायग्राम फॉर्म हुई, इस डायग्राम को कहा जाता है डबल कोन या डबली नैप्ड कोन। इसको क्या कहा जाता है? डबली नैप्ड कोन। ठीक है, डबली नैप्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो, जैसे हमने कहा कि आपके आइसक्रीम का कोन हो या बर्थडे की कैप हो, उनको दो, एक ऊपर वाले डायरेक्शन में, एक नीचे वाले डायरेक्शन में आप उनको पेस्ट करो तो ऐसी शेप मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो जनरेटर है वो जनरेटर लाइन यहाँ फिक्स लाइन मतलब एक्सिस के साथ एक एंगल फॉर्म करती है। ठीक है, कोई भी लाइन, कोई भी दो लाइन ले लो। ठीक है, ये दो लाइन अगर इंटरसेक्ट हो रही है, इन दो लाइन के इंटरसेक्शन में ये एक एंगल होता है और ये दूसरा एंगल होता है। वी नो दैट दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। करेक्ट, हमने ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इनको कहा जाता है। ठीक है, और वो अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो यहाँ पर ये क्या है? ये कोन है। ठीक है, ये सिर्फ लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो रही, यहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट होती है, या इसलिए हम इसको वर्टिकली अपोजिट कोन्स के एंगल्स कहते हैं और इनका मेजरमेंट इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर भी ये वर्टिकली अपोजिट है, क्योंकि क्यों लग रही है ऐसा हमें? क्योंकि ये हमने एक प्लेन पर इसकी 2 डायमेंशनल डायग्राम ड्रॉ की है। ये अगर आप इसको प्रैक्टिकली अगर आप सामने देखो, जैसे हमने यहाँ पर बताया आपको, ये दो लाइन्स लेके देखो, ये फिक्स लाइन, और यहाँ पर जैसे हम इसको रोटेट करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ? जो एंगल फॉर्म होता है दैट एंगल इज नॉट इन 2D, ये 2 डायमेंशनल में नहीं है। ठीक है, इट इज़ 3 डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पर ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल यहाँ का, दिस एंगल इज नॉट इन 2 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन है। क्योंकि कोन को किस टाइप की डायग्राम है? कोन इज अ डायग्राम विच इज ऑफ द टाइप 3 डायमेंशन। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर एंगल फॉर्म होता है जनरेटर और इस एक्सिस के बीच में, दैट एंगल इज कॉल्ड एज सेमी वर्टिकल एंगल। उसको सेमी वर्टिकल एंगल कहा जाता है। ठीक है, ये सेमी वर्टिकल क्यों है? क्योंकि देखिए, ये टोटल वर्टिकल भी नहीं है और टोटल हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है सेमी वर्टिकल एंगल। अब ऐसा एक एंगल नहीं होता है, ऊपर वाला जो कोन है अपवर्ड डायरेक्शन वाला, उसमें एक होता है, और नीचे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला कोन है उसमें भी एक होता है, इसलिए इसको 2 एंगल बनते हैं और दोनों एंगल इक्वल रहते हैं। सेमी वर्टिकल एंगल्स की एक पेयर रहती है हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, ये टोटली हो गया डबली नैप्ड कोन। अब इस डबली नैप्ड कोन को जैसे जैसे हमारा एक कोई भी प्लेन हम लाएंगे, किसी भी तरह का प्लेन हो, ठीक है, कहाँ से भी उसको लेके आइए। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से एक प्लेन यहाँ से कहीं तो भी आया और उसने क्या किया, ये जो हमारा डबल नैप्ड कोन है उसको यहाँ से कट किया। ठीक है, यहाँ एक्सिस से लेकर यहाँ से वो हमारा प्लेन आया और कट के चला गया। ठीक है, फिर दूसरा एक प्लेन आया जो एग्जैक्टली लाइन एल, मतलब जो एक्सिस है उस एक्सिस को या तो पैरेलल या तो इस एक्सिस के अलोंग उसने कट किया। ठीक है, अलोंग बहुत कम बार होता है क्योंकि वैसा कोई टाइप नहीं है। सपोज इसको पैरेलल उसने कट किया। ठीक है, और एक ऐसा है कि यहाँ पर दोनों जो पार्ट है उसको उसने कट किया। यहाँ पर देखिए, ये जो एक्सिस आया, ये जो प्लेन आया यहाँ पर, इस प्लेन ने क्या किया, दोनों कोन जो थे, नैप्स जो थे, उनको कट किया। ये जो है इसने एक ही को कट किया और ये जो है उसने एक ही के सारा पोर्शन जो है कट कर दिया। अब इस केस में फॉर्म होते 3 कोनिक्स, 3 कोनिक्स। देयर आर 3 है, ऐसे 4 होते हैं। 4 में 3 जो सबसे मेन है वो कौन से है? पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, पैराबोला मतलब कौन सा? द डायग्राम हुज शेप इज लाइक दिस। इस शेप में जो है वो पैराबोला होता है। ठीक है, फिर इलिप्स आता है, इलिप्टिकल शेप, ये हमें पता है। ठीक है, ये इलिप्टिकल शेप होता है। फिर फॉर्म होता है सर्कल एंड देन हाइपरबोला। ठीक है, तो ये 4 शेप फॉर्म होते हैं जिसमें का सर्कल हमारा हो चुका है। ये 3 हमें अभी देखने हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 तीनों डायग्राम में हम आपको अभी इलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला और सर्कल भी आपको दिखा देते हैं। लेट्स स्टडी हाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोनिक सेक्शंस आर फॉर्म। जैसे कि पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये 3 टाइप्स होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया। लेकिन वो टाइप्स कैसे फॉर्म होते हैं ये अब मैं आपको बताने वाला हूँ। डबल नैप्ड कोन की डायग्राम मैंने आपको बताई थी, अब यहाँ पर डबल नैप्ड कोन मैंने प्लेस किया है। ठीक है, सो लेट अस से ये एक प्लेन है। ठीक है, ये एक प्लेन है और ये प्लेन क्या कर रहा है? ये प्लेन यहाँ पर एक इंक्लिनेशन, एक एंगल फॉर्म करते हुए किसी भी एक कोन को सिर्फ कट कर रहा है। ठीक है, रादर से ये एक प्लेन ऐसे गया, इसने क्या किया, जो अपर राइट सर्कुलर कोन है या लोअर राइट सर्कुलर कोन है, किसी एक राइट सर्कुलर कोन को डबल नैप कोन में से उसने क्या किया, ऐसे कट करके चला गया। ठीक है, इसने कट किया एंड द पोर्शन विच इज रिमेनिंग, जो पोर्शन वहाँ पर बचा है, उस पोर्शन को देखिए, ये ऐसा सी शेप मिला है हमें।
ठीक है, ये ऐसा सी शेप मिला है। सो दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज पैराबोला। इस पोर्शन को, ये जो हॉलो है, ये शेडेड पोर्शन, इट डिनोट्स हॉलो पार्ट, ठीक है। सो ये जो पार्ट है यहाँ पर, दिस इंडिकेट्स पैराबोला, यहाँ पर ये पैराबोला होता है। अब ये पैराबोला देखिए किस तरह से हो सकता है, यहाँ तक, इस टाइप के एंगल तक, यहाँ तक, यहाँ पर ये पैराबोला हो सकता है, ठीक है। या ऐसे कट करने दो, या ऐसे कट करने दो, ऐसे, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नीचे वाला जो डबल इनैप कोन है उसको इस तरह से ऐसे कट करने दो। इस यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे या किसी भी लाइन पे अगर ये ऐसे कट करता है, दैट शेप विच वी आर गेटिंग इज पैराबोला। या यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी पोर्शन में इसको कट करने दो, ये होता है पैराबोला, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दिस प्लेन इज पैरेलल टू द जनरेटर, क्योंकि हमें पता है एक्सिस और जनरेटर ऐसी दो लाइन्स होती है, और ये जो डबल इनैप कोन फॉर्म होता है, इट इज़ फॉर्म जस्ट बिकॉज ऑफ जनरेटर, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी इट इज़ पैरेलल टू जनरेटर, ऐसा नेसेसरी नहीं है। ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो है ये पैराबोला फॉर्म हुआ इस तरह से। तो पैराबोला कितने टाइप से फॉर्म होता है, तो 4 टाइप से फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पर इसके 4 टाइप्स होते हैं, इसके अलग अलग टाइप्स हम बाद में देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हमें पैराबोला क्या होता है वो आपको यहाँ पर शायद समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद भी आपको कुछ डायग्राम हम बताएंगे, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ पैराबोला। अगर इसमें से भी नहीं आया तो सेपरेट पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, ऐसे 3 सेक्शंस हम पढ़ने वाले हैं, तो उस वहाँ पर आपको धीरे धीरे ये क्लियर होता जाएगा, ठीक है। ये हो गया पैराबोला। अब हम देखने जा रहे हैं इलिप्स। देखिए इलिप्स, यहाँ पर ये प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये से इसको कट करके जा रहा है। यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ पर जो प्लेन कट कर रहा है पैराबोला में, वो कट कर रहा था सिर्फ यहाँ पर एक साइड में, ठीक है, मतलब ये इस डायरेक्शन में इसको कट कर रहा था, और यहाँ पर जो था दिस डायग्राम इज ओपन, ठीक है। ये जो डायग्राम फॉर्म हुई ये एक एंड से ओपन है। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो पैराबोला फॉर्म हुआ, दिस पैराबोला इज ओपन फ्रॉम वन एंड, किसी भी एक एंड से वो ओपन है। और यहाँ पर ये जो इलिप्स फॉर्म हो रहा है, लुक एट दिस, यहाँ पर ये जो प्लेन पास हो रहा है, दिस प्लेन कट्स एनी वन ऑफ दिस डबल इनैप कोन, इसमें से कोई भी एक कोन को ये कट कर रहा है। तो ऐसे ही ये कट कर रहा है। तो यहाँ पर कट करने के बाद ये जो शेप मिला हमें, इसे हम क्या कहते हैं, अंडा टाइप शेप, ठीक है। इलिप्टिकल शेप मतलब अंडा टाइप। सो हमें पता है द अर्थ इज इलिप्टिकल शेप, ठीक है। तो वैसा शेप यहाँ पर मिलता है हमें, ठीक है। ये इलिप्स इसे कहा जाता है, ठीक है। ये एक स्पेशल केस ऑफ, हम कह सकते हैं इसको एक कोनिक सेक्शन है, ये जो किसी भी एंड से ओपन नहीं है, ठीक है। अब स्पेशल केस ऑफ इलिप्स ये जो है, इट इज़ अ सर्कल। कैसे, अब ये जो है ये प्लेन इज इंक्लाइंड विथ एक्सिस, यहाँ पर जो एक्सिस होगा उस एक्सिस को ये प्लेन जो है वो इंक्लाइंड है, ठीक है। लेट अस कंसीडर यहाँ पर ये हमारा एक्सिस है, ठीक है, जो हम डबल इनैप कोन के लिए कंसीडर करते हैं। अब इस एक्सिस को परपेंडिकुलर अगर कोई प्लेन है, अब ये कैसा है, ये इंक्लाइंड प्लेन हुआ ना, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन ने क्या फॉर्म किया, इलिप्स। अगर इसको परपेंडिकुलर प्लेन अगर है, द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, देन द डायग्राम विच इज सो फॉर्म इज सर्कुलर, सर्कल, ठीक है। आप देखो आइसक्रीम का कोन भी अगर आप खाते हो, तो आइसक्रीम का कोन अगर आप ऊपर से उसको ऑब्जर्व करो, तो उसका जो ऊपरी हिस्सा दिखता है वो किस तरह का होता है, इट इज़ सर्कुलर शेप, ठीक है। अगर वो आइसक्रीम का कोन, उसको आप ऐसे तिरछा अगर कट करें, अगर आप समझो आप सलाद कट कर रहे हो घर पे, ठीक है, आपने कैरेट लिया, गाजर, ठीक है, तो उसको अगर आप ऐसे इंक्लाइंड कट करते हो, तो वो जो इंक्लाइंड कट होता है दैट इज इलिप्स, ठीक है। अगर आप उसको ऐसे स्ट्रेट कट करते हो, द स्ट्रेट कट करने के बाद जो फेस मिलता है उसका, दैट इज सर्कुलर शेप, ठीक है। तो ये हो गया इलिप्स और सर्कल में डिफरेंस। इलिप्स कब मिलता है हमें, व्हेन द प्लेन और द सरफेस विच इज कटिंग द डबल इनैप कोन इन इंक्लाइंड, मतलब एक एंगल फॉर्म करते हुए, ठीक है, एंगल विच इज अदर देन 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हुए जो ना करते हुए जो प्लेन इसको टच करता है या कट करके जाता है, इट फॉर्म्स इलिप्स। अगर वो प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस हो तो वो जो शेप फॉर्म होता है दैट इज सर्कल, ठीक है। और लास्ट है हमारा हाइपरबोला। अब देखिए ये एक प्लेन पास होता है ऐसे, यहाँ पर ये हमारा प्लेन पास हो रहा है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज द प्लेन मस्ट कट बोथ द डबल इनैप कोन्स, दोनों कोन्स को इसने कट करना चाहिए। अब ये दोनों कोन को कट करता है मतलब क्या है, एक तरफ ऊपर वाले कोन पे ये ओपन, मतलब ये ओपन शेप मिलता है,
और यहाँ पर नीचे वाले शेप जो कोन है उस पर ये ऐसा शेप मिलता है हमें, ठीक है। अगर समझो ये इस तरह से इंटरसेक्ट हुआ या इस तरह से कट करके गया, फिर भी ऊपर वाले का जो पोर्शन है वो बड़ा होगा और नीचे वाले का जो कट किया हुआ पोर्शन है वो छोटा बन जाएगा, लेकिन दोनों तरफ वो इंटरसेक्ट होना चाहिए, तभी उसको हम हाइपरबोला कहेंगे, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर ये सिर्फ ऐसा ही इंटरसेक्ट हुआ, अगर सिर्फ एक ही कोन कट कर रहा है, ओपन फिगर है, तो वो पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। जब तक वो दोनों कोन को कट नहीं करेगा तब तक वो हाइपरबोला नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारे 3-4 कोनिक सेक्शन। पैराबोला इस शेप में होता है, एलिप्स इस शेप में होता है, और ये हाइपरबोला इसका शेप ऐसा होता है। और सर्कल मतलब क्या, जब ये कट करने वाला प्लेन इस एक्सिस को परपेंडिकुलर हो तो जो शेप मिलती है दैट शेप इज सर्कल। ये हो गया हमारे कोनिक सेक्शन का इंट्रोडक्शन। अब हमें क्या पढ़ना है, इसमें से जो 3 टाइप्स है पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, इनके स्पेशल जो इसके कैरेक्टर्स है, जैसे सर्कल की रेडियस होती है, डायमीटर होता है, कॉर्ड होती है, टेंजेंट होती है, तो वैसे पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में क्या क्या होता है ये हमें अब पढ़ना है। देखिए अब हम पढ़ेंगे ये कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे सर्कल की डेफिनेशन है, ठीक है, क्या होता है सर्कल की डेफिनेशन, जहाँ पर x² + y² = a², ठीक है। इसमें हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, मतलब सर्कल का सेंटर, इट इज़ नथिंग बट द लोकस। सर्कल में क्या बोला था हमने, इट इज़ अ लोकस, जिसमें लोकस में क्या हर एक पॉइंट जो है इट इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो ये जो सिस्टम होती है इसको हम सर्कल कहते हैं। यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, कोनिक सेक्शन। कितने कोनिक सेक्शन है, 3, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। हर एक की डेफिनेशन जो है वो उसके एक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है या उसके एक रेशियो पे डिपेंड करती है। वो क्या है अब हम देखते हैं। अ कोनिक इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट्स, ठीक है। कोनिक मतलब क्या है, इट इज़ अ लोकस ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। लोकस मतलब क्या क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट, ठीक है। इट इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, किसका डिस्टेंस, उस पर्टिकुलर पॉइंट का, वो जो लोकस है उस लोकस पे कोई भी एक पॉइंट हो, उस पॉइंट का रेशियो किसका, उस पॉइंट का डिस्टेंसेस किसके साथ, अ फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन के साथ उसका जो डिस्टेंस आता है, उस डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो रेशियो उसका कांस्टेंट होता है, और वो रेशियो कांस्टेंट होता है, और इसी को कहा जाता है कोनिक सेक्शन। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल हम एक इलिप्स कंसीडर करते हैं, ठीक है, या लेट अस से पैराबोला कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक पैराबोला, ठीक है। इसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, लेट अस से दैट फिक्स्ड पॉइंट इज दिस एफ पॉइंट, और एक इसकी एक फिक्स्ड लाइन होती है, लेट अस से दैट फिक्स्ड लाइन इज डी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो लोकस हम कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज दैट लोकस विच यू हैव टू कंसीडर। तो इस लोकस पर मैंने एक पॉइंट P कंसीडर किया सपोज, ठीक है। सो इस P पॉइंट का डिस्टेंस इस F पॉइंट के साथ और इस P पॉइंट का डिस्टेंस इस D लाइन के साथ, मतलब क्या हुआ, यहाँ P से हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। सो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस लाइन D एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट F, ये जो रेशो है डिस्टेंस FP टू द डिस्टेंस, सपोज यहाँ पर मैंने एक M पॉइंट कंसीडर किया तो डिस्टेंस PM, दिस रेशो इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ आवर कोनिक। ये एक डेफिनेशन हो गया हमारी कोनिक की, ठीक है। तो ये कोनिक की डेफिनेशन है। यहाँ पर ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट को कहा जाता है F फॉर फोकस, इसको कहा जाता है फोकस, एंड द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड एज D फॉर डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहा जाता है उसको, डायरेक्ट्रिक्स। फोकस द फिक्स्ड पॉइंट, जैसे सर्कल में फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं, ठीक है, वैसे यहाँ पर फोकस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहेंगे हम, फोकस, और फिक्स्ड लाइन को क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। दैट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लोकस, इस लोकस पे रहने वाला कोई भी पॉइंट जिसका डिस्टेंस इस फोकस से और इस डायरेक्ट्रिक्स से जो होता है उसका उन डिस्टेंसेस का जो रेशो हम लेंगे, दैट रेशो इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कोनिक, ठीक है। अब ये पैराबोला है, यहाँ पर इसके अलग अलग ये फोकस टू डिस्टेंस फ्रॉम टू द ऑफ अ पॉइंट टू द फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। हर एक में पैराबोला में अलग होगा, एलिप्स में अलग होगा, हाइपरबोला में अलग होगा। तो उसमें ये जो है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टुवर्ड्स द फोकस एंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्ट्रिक्स, इसका ये जो रेशो होता है, ये रेशो इस पे डिपेंड करती है हमारी एक प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। इस फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी को, या ये जो रेशो हमें मिलता है, कौन सा रेशो, रेशो ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लोकस विथ फोकस एंड टू द डायरेक्ट्रिक्स, इसे कहा जाता है इसेंट्रिसिटी। इसे क्या कहा जाता है,
इसेंट्रिसिटी विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ई। ठीक है, देखिए अ फिक्स्ड पॉइंट इन इज कॉल्ड एज द फोकस, जो हमने बताया अभी। द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स, जो वो भी बताया। एंड द कांस्टेंट, ये जो रेशो मिला हमें, ये जो डिस्टेंसेस का रेशो मिला, दैट रेशो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई। एंड दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ये जो कुछ भी मिला हमें, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। अब ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी कब यूज करनी है? जैसे सपोज आपको एक लोकस दिया है, उसको आपको सर्कल में कन्वर्ट करना या उसको सर्कल शो करना है, तो आप क्या करते थे कि 2-3 पॉइंट ले लिए, 2-3 पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट के साथ उसका डिस्टेंस निकाला, तो जो 2-4 पॉइंट मिले, जैसे कॉन्साइक्लिक प्रूव किया हमने, 4-5 पॉइंट लिया और उसको कॉन्साइक्लिक प्रूव किया। कॉन्साइक्लिक मतलब क्या, 4-5 पॉइंट जो है वो उस सर्कल पे है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, वहाँ पर हमारे पास था कि रेडियस होती है, रेडियस इक्वल होती है, अगर चारों पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट के साथ अगर डिस्टेंस इक्वल आया, देन वी कैन से दैट द पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर एक पॉइंट गिवन है तो उस पॉइंट का फोकस के साथ का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसी पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स के साथ का डिस्टेंस निकालेंगे, और वो डिस्टेंस वहाँ पर जो भी वैल्यू मिली, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ दैट ई इज नथिंग बट व्हाट, इसेंट्रिसिटी। तो वो जो भी रेशो मिलेगा उसके हिसाब से, इफ द रेशो इज लेट अस से इक्वल टू ई, मतलब ये रेशो 1 आया, लेट अस से 1 लेस देन 1 आया या ग्रेटर देन 1 आया, उसके अकॉर्डिंग हम कोनिक सेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, देखिए टाइप्स ऑफ कोनिक्स डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इसेंट्रिसिटी। इफ इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 देन दैट कोनिक सेक्शन इज पैराबोला। इसेंट्रिसिटी 1 मतलब क्या है, डिस्टेंस एफ पी इज इक्वल टू डिस्टेंस एम पी, मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम फोकस एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द डायरेक्ट्रिक्स, ये डिस्टेंसेस इक्वल हो जाएंगे, तभी ये जो इसेंट्रिसिटी है ये 1 आएगी। मतलब ये रेशो 1 कब आएगा, जब दोनों क्वांटिटी सेम रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंसेस जिस केस में इक्वल है वो बनेगा हमारा पैराबोला। ठीक है, फिर इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 मीन्स व्हाट, यहाँ पर देखिए ये ग्रेटर देन 0 चाहिए और लेस देन 1। ये ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 कब बनेगा, जब हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर ग्रेटर है। ठीक है, डिनोमिनेटर मतलब ये जो पी एम डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज पी एम डिस्टेंस इज ग्रेटर देन एफ पी। इन दैट केस हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है या ये जो पर्टिकुलर फिगर है, इट रिप्रेजेंट्स अ इलिप्स, इट रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स। ये इलिप्स रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं एक इलिप्स की डायग्राम निकाल रहा हूँ यहाँ पर, और इलिप्स को 2 फोकस होते हैं, उसको फोकाई कहा जाता है। इलिप्स को 2 फोकस होते हैं, यहाँ पर लेट अस से F1 और यहाँ पर F2, और यहाँ इसका एक रेशियो होता है, ये लेट अस से ये हो गया हमारी डायरेक्ट्रिक्स। तो किसी भी एक फोकस को ले लो, यहाँ पर ये डिस्टेंस टुवर्ड्स द फोकस टुवर्ड्स द डायरेक्ट्रिक्स। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये रफ मैंने डायग्राम निकाली है, फिर भी ये फोकस से इस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, या ये फोकस कंसीडर करो इस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, ये जो है यहाँ पर हमें वो जो डिफरेंस है वो समझ में आ रहा है। ठीक है, सो इफ द इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 देन इट रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स, एंड इफ द इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1, अब इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर हमारा जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर मतलब डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द फोकस इज ग्रेटर दैन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। अगर ये डिस्टेंस ग्रेटर है डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस के साथ, तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी ऑब्वियसली ग्रेटर दैन 1 आएगी, क्योंकि ये रेशो हमें ग्रेटर दैन 1 कब मिलेगा, जब डिनोमिनेटर इससे छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐसे 3 कोनिक सेक्शन मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डायग्राम। मतलब इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी मतलब द रेशो ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लोकस फ्रॉम फोकस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, इसका जो रेशो हम लेते हैं वो रेशो मतलब होती है इसेंट्रिसिटी, और इसी इसेंट्रिसिटी को क्या कहा जाता है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये 3 हमारे हैं कोनिक सेक्शन है। अब इन कोनिक सेक्शंस में कौन कौन से अलग अलग हमें पार्ट चाहिए, जैसे सर्कल में आपको मैंने बताया सेंटर होता है, रेडियस होती है, डायमीटर होता है, टैंजेंट होती है, सिकेंड होती है, ठीक है, कॉर्ड होती है। वैसे ही यहाँ पर अब ये जो कोनिक सेक्शंस है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इनमें कौन कौन से टर्म्स हमें यूज़ करने हैं, कौन कौन से टर्म्स होते हैं वो अब हमें देखने हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सम यूजफुल टर्म्स इन द कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में ऐसे कितने टर्म्स हैं जो हर एक कोनिक सेक्शन में हमें लगने वाले हैं। सो देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स।
फर्स्ट होता है एक्सिस, वर्टेक्स, देन फोकल डिस्टेंस, फोकल कॉर्ड, लैटिस रेक्टम, सेंटर ऑफ कोनिक एंड डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, ये कॉमन पार्ट्स है जो हर एक कोनिक में हमें यूज होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले होता है एक्सिस। एक्सिस मतलब क्या, इट इज अ लाइन, इट इज द लाइन, ये एक लाइन होती है जिस लाइन की वजह से जो हमारा कोनिक सेक्शन है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे हम क्या करेंगे, ये किसी एक कोनिक सेक्शन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर वो पैराबोला हो या इलिप्स हो, ये बाद में हमें उसमें देखना ही है। तो हम एक पैराबोला में जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम देख रहे हैं। तो ये एक एक्सिस है। एक्सिस मतलब क्या था हमारा, इट इज द लाइन विच इज विच डिवाइड द कोनिक सेक्शन, या उस लाइन के अलॉन्ग हमारा जो कोनिक सेक्शन है वो सिमेट्रिक होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप सर्कल कंसिडर करें तो उसको अगर हमें कट करना है दो पार्ट में तो वो सिमेट्रिकली मतलब आइडेंटिकल पार्ट में कट हो, ऐसा हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ये जो हमारा कोनिक सेक्शन है इसको दो सिमेट्रिक पार्ट में हमें कट करना है, ऐसी एक लाइन होती है। ठीक है, सो दैट लाइन इज नथिंग बट एक्सिस। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, दिस लाइन इज एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्सिस ऑफ दिस कोनिक्स। ठीक है, इस कोनिक सेक्शन का ये एक्सिस है। और उसके बाद होता है वर्टेक्स। ठीक है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस एक्सिस विथ कोनिक सेक्शन, ये जो कोनिक सेक्शन है इस कोनिक सेक्शन का इस एक्सिस के साथ जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्टेक्स हो गया। फिर उसके बाद है फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस मतलब क्या है, देखिए द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ कोनिक्स फ्रॉम द फोकस, मतलब इस कोनिक्स पे कहीं पर भी कोई भी पॉइंट कंसिडर करो, यहाँ पे करो, यहाँ पर करो, यहाँ पर, उस पॉइंट का यहाँ पर एक जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस, डिनोटेड बाय जनरली कैपिटल लेटर एफ। तो उस पॉइंट का फोकस के साथ जो भी डिस्टेंस है, तो यहाँ से इस फोकस का इस पॉइंट P के साथ जो भी डिस्टेंस है, लेटर से रेड सेगमेंट FP फोकल डिस्टेंस हुआ, ये फोकल डिस्टेंस। नेक्स्ट इज फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड मतलब क्या है, जैसे सर्कल में कॉर्ड होती है, ठीक है, वैसे यहाँ पर एक कॉर्ड होती है फोकल कॉर्ड, अ कॉर्ड ऑफ कोनिक्स पासिंग थ्रू इट्स फोकस। फोकल कॉर्ड क्यों, कॉर्ड तो कितने भी हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर कॉर्ड तो कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर ये कॉर्ड होगी, ये भी कॉर्ड होगी, ये भी कॉर्ड होगी, लेकिन फोकल कॉर्ड में स्पेशल क्या है, फोकल कॉर्ड में स्पेशलाइजेशन ये है कि फोकल कॉर्ड इज पासिंग थ्रू फोकस। लेट अस से AB हमने नाम दिया इसको। सो AB जो है, दैट सेगमेंट AB इज द कॉर्ड ऑफ दिस कोनिक्स विच इज पासिंग थ्रू फोकस, देयरफॉर दिस पर्टिकुलर कॉर्ड इज कॉल्ड एज फोकल कॉर्ड, इसको हम कहेंगे फोकल कॉर्ड। नेक्स्ट है लैटिस रेक्टम। व्हाट इज लैटिस रेक्टम, अ फोकल कॉर्ड, मतलब ये एक स्पेशल टाइप की फोकल कॉर्ड है, कौन, लैटिस रेक्टम, अ फोकल कॉर्ड ऑफ कोनिक्स विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में हमारे पास, अब ये AB हमने शो कर दिया, ये एक फोकल कॉर्ड है। अब मैं दूसरे एक फोकल कॉर्ड कंसिडर करूंगा, यहाँ पर देखिए दिस इज फोकल कॉर्ड, लेट अस से MN, दिस फोकल कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये फोकल कॉर्ड जो है ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है। तो ये जो MN है, दिस MN इज कॉल्ड एज द लैटिस रेक्टम ऑफ दिस पर्टिकुलर कोनिक्स। ये एक लैटिस रेक्टम हो गई, ठीक है, MN इज लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम मतलब क्या, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ये एक्सिस को यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो ये एक्सिस है हमारा, ये एक्सिस, और ये फोकल कॉर्ड MN विच इज परपेंडिकुलर टू दैट एक्सिस, देयरफॉर MN इज कॉल्ड एज लैटिस रेक्टम। MN को हम क्या कहेंगे, लैटिस रेक्टम। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कोनिक, सेंटर ऑफ एनी कोनिक, ठीक है, द पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कॉर्ड ऑफ द कोनिक पासिंग थ्रू इट, इट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ द कोनिक। ठीक है, मतलब क्या हुआ, यहाँ से पास होने वाला कोई भी ऐसा पॉइंट कंसिडर करो जो क्या करता है, आपकी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। द पॉइंट विच बाइसेक्ट्स एवरी कॉर्ड ऑफ द कोनिक, कोनिक की हर एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करने वाला जो पॉइंट होता है, दैट इज सेंटर ऑफ द कोनिक। ठीक है, देन डबल ऑर्डिनेट, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू एनी पॉइंट। डबल ऑर्डिनेट मतलब क्या है, देखिए कॉर्ड पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ऑन द कोनिक एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। मतलब अब देखिए ये MN क्या हो गई,
एम एन इज अ टाइप ऑफ डबल ऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि एम एन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड इट इज पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द कोनिक। ठीक है, लेट अस से कंसिडर, यहाँ पर मैं एक और कॉर्ड कंसिडर करता हूँ, ये कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो यहाँ पर ऐसे कितने डबल ऑर्डिनेट पॉसिबल है? यहाँ पर जितने पॉइंट्स उतने डबल ऑर्डिनेट्स। लेकिन यहाँ पर एम एन और यहाँ पर सपोज हम इसको क्या नाम देते हैं अभी, एक्स वाई। ठीक है, सपोज एक्स वाई हमने इस सेगमेंट को नाम दिया एक्स वाई, ये जो है ये डबल ऑर्डिनेट है। डबल ऑर्डिनेट यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ऐसे इनफाइनाइट डबल ऑर्डिनेट्स पॉसिबल है। लेकिन ये जो है लैटस रेक्टम कितने रहेंगे किसी भी कोनिक्स को? अगर ऐसा कोनिक है तो एक ही लैटस रेक्टम है, जितने फोकस उतना लैटस रेक्टम, एक फोकस है तो एक ही लैटस रेक्टम रहेगा। ठीक है, तो ये लैटस रेक्टम है। तो देखिए दीज आर द 7 टिपिकल पार्ट्स, दीज आर द 7 टिपिकल टर्म्स विच वी आर गोइंग टू डील इन ईच ऑफ द पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। इस कोनिक सेक्शन में देखना है हमें, हर एक टर्म में ये सातों हर एक कंसेप्ट में, हर एक टाइप में हमें ये सातों कंसेप्ट, ये सातों टर्म्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखना क्या है, सबसे पहले सपोज हम पैराबोला देखेंगे तो उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसमें 4 टाइप्स है। ठीक है, इलिप्स देखेंगे उसमें 2 टाइप्स है। फिर हाइपरबोला देखेंगे उसमें 2 टाइप्स है। ठीक है, तो उसमें एक्सिस रहेगा, उसके वर्टाइसिस के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, उसका फोकल डिस्टेंस कितना होता है वो निकालना पड़ेगा, उसमें फोकल कॉर्ड्स कितने पॉसिबल है वो निकालने पड़ेंगे। फिर लैटस रेक्टम, उसके लैटस रेक्टम की लेंथ, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम निकालने पड़ते हैं। फिर सेंटर ऑफ कोनिक निकालना पड़ेगा। फिर डबल ऑर्डिनेट्स, ऐसे डबल ऑर्डिनेट कितने पॉसिबल है, या डबल ऑर्डिनेट में उस डबल ऑर्डिनेट की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे कितने भी एग्जांपल्स हम उस पर क्रिएट कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पैराबोला अलग से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इलिप्स एंड देन आफ्टर हाइपर।